क्या आपने कभी देखा है मुर्दे को श्मशान ले जाते समय उसके हाथ पैर क्यों बांधे जाते हैं? अगर वो सिर्फ एक शरीर है तो फिर ये रस्सी किसके लिए है? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद शरीर नहीं, आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ आत्माएं श्मशान जाते वक्त अपने ही शरीर में दोबारा घुसने की कोशिश करती हैं, और अगर उस समय हाथ पैर खुले हों तो आत्मा इस दुनिया में फंस जाती है। आज आप जानेंगे वो खौफनाक सच जो कभी खुलकर नहीं बताया गया। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये सच हर जिंदा इंसान के लिए है। रात का समय था। शहर के आखिरी छोर पर जलती हुई चिता की आग अब बुझ चुकी थी। श्मशान में सन्नाटा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे हवा में कुछ फुसफुसाहट सी महसूस होती। एक सवाल जो सदियों से इंसान के मन में रहा है, मुर्दे को बांधकर श्मशान क्यों ले जाया जाता है? लोग कहते हैं परंपरा है, रीति रिवाज है, ऐसे ही करते आए हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जो तुम परंपरा समझ रहे हो वो दरअसल आत्मा से जुड़ा सबसे खौफनाक सच है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बाहर से देखने पर सब शांत लगता है, शरीर निश्चल, सांस बंद, आंखें बंद। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का वह क्षण सबसे ज्यादा अव्यवस्थित होता है। उस पल शरीर मरता है, लेकिन आत्मा घबराई हुई जाग रही होती है। आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है मैं यही हूं, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा। वो अपने शरीर को देखती है, वही शरीर जिसे उसने सालों तक मैं कहा। और जब आत्मा देखती है कि वही शरीर अब लोगों के कंधों पर उठाया जा रहा है तो उसका भ्रम और गहरा हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है अधिकतर आत्माएं अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वे सोचती हैं कि शायद ये कोई सपना है, शायद मैं अभी लौट जाऊंगा। और यहीं से शुरू होता है वो डर जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। जब शव को नहलाया जाता है, सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर हाथ बांधे जाते हैं, पैर बांधे जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है मरने वाले से कोई पूछता नहीं? क्योंकि ये प्रक्रिया शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होती है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे मजबूत बंधन उसके हाथ और पैरों से जुड़ा होता है, क्योंकि इन्हीं हाथों से उसने दुनिया को पकड़ा, इन्हीं पैरों से उसने इच्छाओं के पीछे दौड़ लगाई। और जब आत्मा देखती है कि उसके हाथ पैर खुले हैं तो उसे लगता है मैं अब भी कुछ कर सकता हूं। वो वापस शरीर में घुसने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आत्मा श्मशान ले जाते समय शरीर में दोबारा आसक्त हो जाए तो उसका आगे का मार्ग और भी भयानक हो जाता है। इसीलिए हाथ पैर बांधे जाते हैं। ये एक संकेत होता है आत्मा के लिए, अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है। लेकिन हर आत्मा इस संकेत को नहीं मानती। कुछ आत्माएं अर्थी के साथ साथ चलती हैं, कभी दाहिने कभी बाएं। वे अपने ही परिजनों को रोता हुआ देखती हैं और चीखना चाहती हैं, मैं यही हूं। लेकिन उनकी आवाज इस लोक में कभी नहीं पहुंचती। गरुड़ पुराण कहता है इसी तड़प में कुछ आत्माएं गुस्से से भर जाती हैं, और जब गुस्सा और मोह एक साथ मिल जाए तो आत्मा सबसे खतरनाक स्थिति में होती है। इसीलिए श्मशान जाते समय कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसीलिए शव को बांधकर ले जाया जाता है, क्योंकि अगर उस पल आत्मा को जरा सा भी सहारा मिल गया तो वो इस संसार को छोड़ने से इनकार कर सकती है। और जो आत्मा छोड़ने से इनकार करती है उसके साथ आगे क्या होता है? अर्थी चल रही होती है, मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही होती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है उस समय जो सबसे ज्यादा शोर होता है वो दिखाई नहीं देता। वो शोर आत्मा के भीतर होता है। अब सुनिए आगे का सच। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। उसे लगता है मैं उड़ सकता हूं, मैं दीवारों से निकल सकता हूं। लेकिन साथ ही उसे एक डर भी लगता है, अगर मैं इतना हल्का हूं तो मेरा शरीर इतना भारी क्यों है? आत्मा बार बार अपने ही शरीर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ पार निकल जाता है। यही वो पल होता है जब आत्मा को पहली बार असहायता महसूस होती है। गरुड़ पुराण कहता है इस असहायता से आत्मा के भीतर क्रोध जन्म लेता है, और यही क्रोध उसे वापस शरीर से जोड़ना चाहता है। जब शव को बिना बांधे ले जाया जाए तो आत्मा को लगता है
ये अभी भी मेरा है। वह शरीर में प्रवेश करने की अंतिम कोशिश करती है, और अगर वो कोशिश सफल हो जाए तो आत्मा बीच में अटक जाती है, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। इसी स्थिति को गरुड़ पुराण में भटकती आत्मा की अवस्था कहा गया है। ऐसी आत्मा श्मशान में अशांत रहती है। वो जलती हुई चिता से डरती है, धुएं से भागती है, लेकिन जा भी नहीं पाती। इसीलिए शव को बांधना एक रोक है। रस्सी आत्मा को यह एहसास दिलाती है, अब प्रवेश का द्वार बंद है। आपने देखा होगा, शव को बांधते समय अक्सर कोई जोर से नहीं बोलता, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है उस समय आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। एक शब्द, एक आवाज, एक रोना आत्मा को और उलझा सकता है। इसीलिए श्मशान की यात्रा खामोशी में होती है। अब एक और डरावना सच सुनिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं अपने ही शरीर से इतनी जुड़ी होती हैं कि वे उसे जलते हुए देखना नहीं चाहती। ऐसी आत्माएं अंतिम क्षण में रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि रस्सी मजबूत बांधी जाती है। ये शरीर के लिए नहीं, आत्मा के विद्रोह के लिए है। अगर ये विद्रोह रोका न जाए तो आत्मा यमलोक की यात्रा में पहला कदम ही नहीं रख पाती, और जो आत्मा यात्रा शुरू नहीं कर पाती वो धरती पर ही फंस जाती है। रातों में, सपनों में, सन्नाटों में। अब सवाल यह है, अगर आत्मा इतनी ही बेचैन है तो यमदूत उसे तुरंत क्यों नहीं ले जाते? गरुड़ पुराण कहता है क्योंकि अभी आत्मा पूरी तरह अलग नहीं हुई होती। उस अलगाव की अंतिम प्रक्रिया अभी बाकी होती है। श्मशान का रास्ता लंबा नहीं होता, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है आत्मा के लिए यह रास्ता अनंत जैसा लगता है। अर्थी आगे बढ़ती है, 4 लोग चल रहे होते हैं, लेकिन एक और भी होता है जो दिखाई नहीं देता। वही आत्मा, वो कभी अर्थी के ऊपर बैठती है, कभी जमीन से देखती है, कभी अपने ही चेहरे को देखती है जो अब बिल्कुल निर्जीव है। और तभी आत्मा को पहली बार एक ठंडा सा एहसास होता है। गरुड़ पुराण कहता है ये वो क्षण है जब आत्मा के पास यमलोक की पहली छाया आती है। ये कोई आकृति नहीं होती, कोई चेहरा नहीं, बस एक दबाव, एक डर, एक एहसास। अब वापसी संभव नहीं है, लेकिन आत्मा अब भी मानने को तैयार नहीं होती। वो सोचती है अगर मैं अब भी कुछ कर सकती हूं तो क्यों ना आखिरी कोशिश करूं। इसी क्षण आत्मा की नजर अपने बंधे हुए हाथों पर जाती है, बंधे हुए पैरों पर जाती है, और उसे समझ में आता है ये बंधन शरीर का नहीं, मेरे मोह का है। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा ये समझने लगती है तो उसके भीतर 2 भाव टकराते हैं, एक ओर डर, दूसरी ओर क्रोध। और जब क्रोध बढ़ता है तो आत्मा अजीब हरकतें करने लगती है। इसीलिए कभी कभी श्मशान जाते समय हवा अचानक तेज चलने लगती है, कभी अर्थी हल्की सी हिल जाती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है ये आत्मा का अंतिम प्रतिरोध होता है। अगर उस समय शव के हाथ पैर खुले होते तो आत्मा उस शरीर से और चिपक जाती, और यही कारण है कि बांधना जरूरी होता है। अब सुनिए सबसे डरावना सच। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं इतनी जिद्दी होती हैं कि वे अपने शरीर के जलने से पहले आखिरी बार परिजनों को छूने की कोशिश करती हैं। वे मां के पास जाती हैं, पत्नी के पास, बच्चों के पास, लेकिन कोई उन्हें महसूस नहीं कर पाता। और जब आत्मा ये देखती है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा तो उसका दुख क्रोध में बदल जाता है। इसीलिए श्मशान में रोना मना किया जाता है, क्योंकि आंसू आत्मा को और बांध देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जो आत्मा अपने प्रियजनों के आंसुओं में फंस जाती है उसकी यमलोक यात्रा और भी कठिन हो जाती है। अब अर्थी श्मशान के द्वार पर पहुंचती है, और यहीं आत्मा को पहली बार यमदूतों की उपस्थिति महसूस होती है। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका डर हड्डियों तक महसूस होता है। आत्मा कांपती है, वो भागना चाहती है, लेकिन बंधे हुए शरीर को देखकर उसे समझ आ जाता है अब ये संसार मेरे लिए बंद हो चुका है। और तभी यमलोक की यात्रा शुरू होती है, लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं होती। बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आत्मा का असली इम्तिहान शुरू होता है।
श्मशान की आग जल चुकी होती है, लकड़ियां चटक रही होती हैं और शरीर जिसे आत्मा ने पूरी जिंदगी मैं कहा, अब धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है ये दृश्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा आघात होता है। वो चीखना चाहती है, दौड़कर चिता से अपने शरीर को बचाना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। यहीं से आत्मा का अहंकार टूटना शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर आत्मा का अहंकार एक साथ नहीं टूटता। कुछ आत्माएं इस दृश्य को देखकर स्वीकार कर लेती हैं, अब ये शरीर नहीं रहा, और वही आत्माएं धीरे धीरे यमलोक की दिशा में आगे बढ़ती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं, गरुड़ पुराण कहता है, कुछ आत्माएं इतनी आसक्त होती हैं कि वे चिता के चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं। वे जलती हुई आग से डरती हैं, लेकिन नजरें हटाती भी नहीं। यही आत्माएं सबसे ज्यादा पीड़ा भोगती हैं। इसीलिए शव को बांधने का अर्थ अब और स्पष्ट हो जाता है। बंधे हुए हाथ पैर आत्मा को बार बार याद दिलाते हैं, यह शरीर अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर ये बंधन न हो तो आत्मा अंतिम क्षण में फिर उलझ सकती है। और गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, जो आत्मा श्मशान में उलझ गई वो लंबे समय तक प्रेत अवस्था में रहती है। अब एक और रहस्य सुनिए। जब शरीर जलता है तो आत्मा एक अजीब सा दर्द महसूस करती है। ये शारीरिक दर्द नहीं होता, बल्कि स्मृतियों का दर्द होता है। हर याद, हर गलती, हर अधूरा काम, सब एक साथ आत्मा के सामने आ खड़ा होता है। और यही वो क्षण है जब यमदूत पूरी तरह सक्रिय होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत तभी प्रकट होते हैं जब आत्मा अपने शरीर से भावनात्मक रूप से अलग होने लगती है। वे आत्मा को डराते नहीं, वे सिर्फ सच दिखाते हैं। और सच ये होता है, अब कर्मों का हिसाब शुरू होगा। इसीलिए शव को बांधना केवल प्रारंभिक कदम है। ये आत्मा को उस हिसाब किताब के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। अब आत्मा पीछे मुड़कर घर नहीं देखती, क्योंकि अब वो जान चुकी होती है वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी एक अंतिम सत्य सामने आना बाकी है। चिता की आग अब धीमी पड़ने लगती है, लकड़ियां जलकर टूट रही होती हैं और शरीर जिसे आत्मा ने कभी अपना घर माना था, अब पूरी तरह भस्म होने की ओर बढ़ रहा होता है। गरुड़ पुराण कहता है, यही वो क्षण है जब आत्मा के भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब आत्मा रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, भागने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि अब उसे सच दिखाई देने लगता है। वह समझने लगती है, जिस शरीर को मैं अपना अस्तित्व समझ रही थी वो तो केवल एक वस्त्र था। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब आत्मा अपने शरीर को पूरी तरह नष्ट होते देख लेती है, तभी उसका मोह अंतिम बार टूटता है। और यही शव को बांधने का असली अर्थ सामने आता है। बंधे हुए हाथ पैर आत्मा को पूरी यात्रा के दौरान एक ही संदेश देते रहे, अब लौटना नहीं है, अब पकड़ना नहीं है, अब छोड़ना है। अगर ये बंधन न होता तो आत्मा हर चरण पर फिर उलझ सकती थी। और जो आत्मा बार बार उलझती है वो मुक्ति की ओर नहीं, भटकाव की ओर जाती है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, जो आत्मा श्मशान में पूरी तरह मुक्त हो जाती है उसे यमलोक की यात्रा कम कष्टदायक लगती है। लेकिन जो आत्मा शरीर, घर, रिश्तों और अपनों के मोह में फंसी रहती है, उसके लिए यमलोक का मार्ग अत्यंत पीड़ादायक होता है। इसीलिए शव को बांधना आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये उसे अपने ही मोह से बचाता है। ये परंपरा डराने के लिए नहीं बनी। ये परंपरा आत्मा को अकेले छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को सही दिशा में भेजने के लिए बनी है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है, जो परिवार इन विधियों को समझदारी और शांति से करता है, उनके प्रिय की आत्मा शीघ्र आगे बढ़ जाती है। इसीलिए श्मशान में कम बोलने को कहा जाता है, पीछे मुड़ने से मना किया जाता है और शव को बंधा हुआ ले जाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, ये सब किसी अंधविश्वास का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मिक विज्ञान है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है छूटने की, और शव को बांधना उसी छूटने की पहली सीढ़ी है। गरुड़ पुराण का ये सत्य डरावना जरूर है, लेकिन झूठ नहीं। ये हमें सिखाता है कि अगर जीवन में हम मोह कम रखें तो मृत्यु के बाद यात्रा आसान होती है।
अगर आपको ये पूरी श्रृंखला सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आज आपको मृत्यु से जुड़ी एक नई समझ मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि मृत्यु का सच जानना डर नहीं, बोध है, और जो बोध में जीता है वही अंत में मुक्त होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की उस डरावनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताऊं?